नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। छात्र छात्राओं के खातों में पहुंचे 1056 करोड़ रुपए। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि भेजने की शुरुआत की। पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर से बात ज़रूर करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे विद्यालय नवाचार और शोध के नए केंद्र के रूप में विकसित हों। छात्र छात्राओं के अंदर कठिन चुनौतियों से जूझने का जज्बा हो, इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। मुख्यमंत्री शनिवार को राजधानी के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के मेधावी छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित कर रहे थे। इस दौरान योगी ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्टेशनरी व स्कूल बैग के लिए डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता या अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये की राशि भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत भी की। योगी ने कहा कि हम सभी को जिम्मेदारी है कि कोई भी छात्र स्कूल से वंचित ना रह जाए। हम अपनी इस जिम्मेदारी को क्या निर्वहन करें, ये देश की सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद् भागवत गीता में तो किसी को शिक्षित करना सबसे पवित्र कार्य माना गया है। उन्होंने शिक्षकों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि आप उस पवित्र कार्य से जुड़े हुए हैं। आपका आचरण एक शासकीय अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में है, एक शिक्षक के रूप में होना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं मेधावी छात्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए नई पीढ़ी के सामने उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वो भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी सम्मान प्राप्त होगा। योगी ने छात्रों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। शॉर्टकट अपनाने वाला व्यक्ति कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आरटी के अंतर्गत माना जाता है और बच्चों को किताबें, ड्रेस, जूता, मोजा इस प्रकार की सुविधाओं से भी लैस किया जाता है। उसके लिए पहले व्यवस्था क्या थी, उस पर बात करते हैं। तो पहले व्यवस्था ये थी कि जो स्कूल का हेडमास्टर होता था वो बच्चों को ड्रेस बंटवाते थे और उसका पैसा ऊपर से खाते में आ जाया करता था। अब सिस्टम बदल गया है। अब जो पैसा है, मतलब जितना ड्रेस का पैसा पहले हेड के खाते में आता था, मतलब हेड के मतलब स्कूल के खाते में आता था, वो सीधे सीधे पैसा 1100 रुपये अब अभिभावक या जो माता पिता के खाते में जाता है। और 100 रुपये अब जोड़ा गया है उसमें स्टेशनरी का, मतलब कॉपी और पेन पेंसिल के लिए भी 100 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन देखिए, जो भी नीतियां लाई जाती हैं वो सोच समझ के लाई जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग लगते हैं तब जाके कोई नीति जारी होती है। लेकिन जब नीति जारी होने के बाद ज़मीन पर उसका अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो वो कोई भी प्रकार की योजना सही नहीं कहलाती। देखिए, ज़मीन पर जब आप आते हैं तो आप क्या पाते हैं? जब किसी भी अभिभावक के खाते में 1200 रुपये आते हैं तो 50% से ज़्यादा, हम सभी की बात नहीं कर सकते, बहुत से एक्टिव पेरेंट्स हैं जो इस पर कार्य करते हैं, लेकिन बेसिक की कहानी 50% से ज़्यादा ऐसे अभिभावक, ऐसे पेरेंट्स हैं जो गरीब नहीं, अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। अब 1200 रुपये जब एक मुश्त उनको मिलता है तो उस 1200 रुपये का क्या करते हैं? वो दवाई में लगाते हैं, वो खेती में लगा देते हैं, वो जानवरों के किसी रखरखाव में या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण वस्तु को खरीदने में वो 1200 रुपये लगा देते हैं। और बच्चे को वो ड्रेस नहीं पहनाते हैं। ड्रेस जो जिस चीज़ का पैसा मिला है वो उनको लाकर नहीं देते हैं। अगर कोई अभिभावक ड्रेस ला के देता है तो भाई जूते मोजा का सबका पूरा एक सेट का पैसा है, तो भाई या तो उसके जूता मोजा गायब है, बैग गायब है, या तो केवल ड्रेस है। अब ये सच्चाई है कि एक गरीब आदमी है, 1200 रुपये आने के बाद उसके लिए ड्रेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और अन्य कार्य हो जाते हैं, क्योंकि ड्रेस से पढ़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन उस कार्य से उसका जीवन, उसके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उनका सरलीकरण ज़रूर उस 1200 रुपये से हो सकता है। तो उसने तो अपने 1200 रुपये का प्रयोग कर लिया, लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ? अगर जब हेडमास्टर्स बांटा करते थे ड्रेस को
तो हर बच्चे के पास ड्रेस, जूता, मोजा और स्वेटर, बैग सब होता था। और हेडमास्टर एक दबाव रखता था पेरेंट्स पर कि भाई देखो ड्रेस दी गई है, ड्रेस पहना के ही स्कूल भेजो। पर अब क्या हो गया है, पेरेंट्स के खाते में पैसा जा रहा है, वो ड्रेस बनवा नहीं रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं तो वो कह देते हैं कि भाई पैसा ख़त्म हो गया। बहुत स्कूल ये तो सबसे बढ़िया एक सीख गए हैं कि पैसा नहीं आया। हम उन्हें दिखाते हैं कि भाई पैसा आ गया तो वो कहते हैं पता नहीं कहाँ से पैसा आया, हमारे पास तो पैसा नहीं आया, हम दिखवा चुके हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। अब उनसे आप बहस तो नहीं कर सकते। इस स्थिति तक पहुंचने से ज़्यादा अच्छा ये था कि कोई और व्यवस्था की जाती कि पैसे ना देकर उसको सामान दिया जाता, भले ही हेडमास्टर के थ्रू ना दिया था, सीधे बीएसए के थ्रू दे देते, बीओ के थ्रू दे देते, या कोई और आप किसी एजेंसी को लगा देते, किसी एनजीओ को लगा देते, वहाँ पर फिर भी हर बच्चे के पास ड्रेस होती। लेकिन ऐसा अब नहीं हो पा रहा है। जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उस 1200 रुपये से ड्रेस पहना के भेजते हैं, लेकिन जो जागरूक नहीं है या कह लीजिए किसी समस्या में है, परेशानी में है, वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए 1200 रुपये का प्रयोग करते हैं। तो अंततः ज़मीन पर स्थिति वो नहीं बन पा रही जो सरकार सोचती है। दूसरा जो इससे बड़ा मुद्दा निकल के आता है, जिससे बेसिक के शिक्षक सबसे ज़्यादा परेशान हैं, वो ये है कि किसी न किसी कारणवश, चाहे खाता सीडेड ना होना, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कुछ वेरीफाई नहीं हो पाया, आधार वेरीफाई नहीं हो पाया, उस वजह से आप मान के चलिए हर विद्यालय में 2, 4, 5, 10 बच्चे हर बार रह जाते हैं। और अगले वर्ष जब पैसा आता है तो पुराना पैसा नहीं आता, नए सत्र का पैसा ही उसके खाते में आता है। अब उस अभिभावक को ये चीज़ समझाना कि भाई पैसा किस लिए नहीं आया, या वो राज्य स्तर से गड़बड़ से नहीं आया, वो जिले स्तर की गड़बड़ से नहीं आया, या किस वजह से नहीं आया, ये समझा पाना उस वक्त उस अभिभावक को एकदम एवरेस्ट की चोटी चढ़ने जैसा हो जाता है। क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, देखिए वो कम पढ़ा लिखा है, उसको इतने टेक्निकल पॉइंट नहीं समझ में आते, उसको सिर्फ एक बात समझ में आती है कि भाई पैसा नहीं आया। अब जब पैसा नहीं आता, कुछ बच्चों का पैसा आता है, तो उसके अंदर एक हीन भावना होती है और वो अब ये कह देता है कि भाई मेरे बच्चे का तो पैसा नहीं आता, मैं अपने बच्चे को भी स्कूल ही नहीं भेजूँगा। तो इस तरह की इतनी कठिन समस्याओं से जूझना पड़ जाता है। तो पता नहीं क्यों अधिकारियों के द्वारा शायद फीडबैक ऊपर नहीं जाता है, या जो भी समस्याएं हैं, लेकिन डीबीटी एक ऐसा कार्यक्रम रहा जो पूर्णतः सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के खाते में पैसा नहीं गया, उनके अभिभावक को समझाना, और वो अभिभावक जो किसी समस्या में है, किसी परेशानी में है, वो उस 1200 रुपये का अपनी परेशानी को दूर करने में प्रयोग कर लेता है, ऐसे अभिभावक को समझाना अत्यंत कठिन है। और ये बेसिक की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ विद्यालयों की बात मैं नहीं करता, कुछ पेरेंट्स की बात नहीं करता, लेकिन 50% या उससे ज़्यादा शिक्षक इस चीज़ से परेशान हैं। उम्मीद है कि जो अधिकारी हैं वो ये बात ऊपर तक पहुंचाएंगे कि इसमें कोई ना कोई बदलाव करने की ज़रूरत है। पैसे से ज़्यादा अच्छा उनको सामान अगर आप ला के दें, किसी के भी थ्रू ला के दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। बच्चे ड्रेस में दिखेंगे, जूते मोजा, ड्रेस में सब कुछ कंप्लीट होगा, और टीचर भी प्रेशर डाल सकेंगे कि भाई ड्रेस आपके पास है। आधे तो कह देते हैं सर जी बनवा ही रहे हैं अभी। तो देखिए बहुत समस्या हो जाती है जब बच्चे ड्रेस में नहीं होते हैं। खुद भी अच्छा नहीं लगता कि अगर बच्चों को स्कूल में आप ड्रेस में ना देखें तो खुद भी फीलिंग नहीं आती, खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, समस्याएं ऐसी हैं। अगर आपको बात समझ में आई हो और आप बिल्कुल इससे कुछ सहमत हो तो कमेंट करिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा, और उम्मीद है कि अधिकारी इस बात को ऊपर पहुंचाएं और थोड़ा बदलाव इस डीबीटी के कार्यक्रम में हो, ताकि बच्चों तक वाकई में ड्रेस पूरी तरह से पहुंच सके। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।